अगर तुम एसएससी सीजीएल 2027 की तैयारी कर रहे हो तो ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि 99% एस्पायरेंट्स का फेलियर का रीजन होता है। जैसा कि अभी आजकल ट्रेंड में है स्टडिंग जीके, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। मेक श्योर कि तुम सिर्फ जीके नहीं पढ़ रहे हो। देखो बॉस, जीके इंपॉर्टेंट है बट दूसरे सब्जेक्ट की कॉस्ट पर नहीं। जैसा कि अभी एडुकेटी का पैटर्न है, क्योंकि 40% सिलेबस है, 30% गैस वर्क है एंड 30% इररिलेवेंट तुक्का है, दैट इज, एंड द आरओआई इज नॉट वेरी गुड। तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो टाइम हम जीके में लगा रहे हैं, उतना टाइम अगर हम मैथ्स में लगा लें तो वी कैन अचीव दैट 100% एक्यूरेसी। समझ रहे हो आइडिया? तो हमें वो टाइम जीके की जगह देन हमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने पे लगाना है। समझ रहे हो? और अगर हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन हम 80% रिपीट करते हैं, पीवाईक्यू होते हैं। अगर तुम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर रिपीटर हो, तुम्हें ये बात का आइडिया हो ही अभी तक। इन दोज फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स जस्ट बाय सॉल्विंग पीवाईक्यूज लास्ट 5 इयर्स के हैं, इनको रट लो। रट लो। तो तुम्हें अभी तक कोर आइडिया समझ में आ गया होगा, राइट? अब हम इंप्लीमेंट करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा हमारे रोड मैप का? हम करेंगे अपना सिलेबस कंप्लीट, जिसमें हम टाइम लेंगे आराम से 6 से 8 महीने का, और बाजी नहीं करनी है। तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है 2027 के लिए, तो तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ध्यान करना है। ठीक, मेक श्योर कि तुमने एक नोटबुक बनाया है जिसमें फॉर्मुलाज लिख रहे हो तुम, और हाथों हाथ तुम एक टाइप क्वेश्चन का नोटबुक भी बना रहे हो, और तुम उन फॉर्मुलों को रिवाइज कर रहे हो ऑन द डेली बेसिस, और क्वेश्चन टाइप जो तुमने नोटबुक बनाई है उसको भी तुम रिवाइज कर रहे होगे। शुरुआत में तो तुम्हें रोज ही रिवाइज, देन यू कैन स्विच टू लाइक 2 days 3 days, पर फॉर्मुला तो हमेशा ही रिवाइज करते चलना है। अब एक तुम्हें एक बात का और ध्यान देना है, बिल्ड अ हैबिट ऑफ डूइंग मेंटल मैथ्स, क्योंकि अभी 15 सेकंड का सेक्शन टाइमर आ चुका है। यू कैन यूज एनी कैलकुलेशन एप्स फॉर दैट, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यू कैन स्टार्ट विद एडिशन, क्योंकि उसी से मल्टीप्लिकेशन डिवाइड सब कुछ तुम सीख रहे होगे, और टेबल स्क्वायर वो तुम ऐप से ही तुम्हें रट जाएंगे। इट विल हेल्प यू आउट एंड इट विल बी फन आल्सो। यूज दैट एप्लीकेशन थिंग फॉर दैट। और सेम कोर आइडिया तुम्हें इंग्लिश के लिए भी अप्लाई करना है। अगर तुम्हें नोट्स बनाने पसंद नहीं है, 200 रुपये 250 रुपये के आते हैं, ले लेना, मैं पता है किसकी बात करूँ। और रीजनिंग में तुम्हें कुछ खास करना नहीं है, एक बेसिक आता है, दैट्स गुड। तुम्हें बस 2 मॉक टेस्ट देने हैं डेली के, दैट्स इट फॉर रीजनिंग। अगर तुम्हारी कोई वीक एरियाज तुम्हें फाइंड आउट करते हो तो तुम्हें बस अपने वीक एरियाज पे काम करना है, हो गया रीजनिंग का शॉर्ट। ठीक है, इतना ही करना है, और तुम्हें यूट्यूब से करना है, ना कि कोई पेड बैच से करना है। बट तुम एक पेड बैच ले सकते हो जस्ट फॉर प्रैक्टिस, नॉट फॉर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट। टाइम वेस्ट होता है सब। और जीके तुम सिर्फ टच कर रहे होगे इस टाइम पीरियड में, और ये मेक श्योर करना कि जब तुम 1 घंटे से ज्यादा जीके नहीं पढ़ रहे हो स्टार्टिंग में। ठीक है, जीके के लिए तुम्हें 4-5 मंथ्स आखिरी वाले देने हैं, क्योंकि उसी में तुम बार बार रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि भूल भी जाते हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम पहले पढ़ के और सब चीजें भूल के, रादर देन तुम्हारा मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग तुम्हारा स्कोरिंग होता है, तुम उसमें 100% अचीव कर सकते हो। तो तुम्हें उस पर ध्यान देना है। आर यू गेटिंग द आइडिया? आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट? अगर तुम्हें पढ़ना है देन जीके में तुम यू कैन स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स। बेस्ट सोर्सेज फॉर इकोनॉमिक्स, तुम बुक्सटवा की प्लेलिस्ट में जा सकते हो। कॉन्सेप्ट वही सबसे अच्छे तरीके से समझाते हैं। एक बहुत फेमस टीचर है जीके के, बट उनकी बात नहीं करेंगे हम। वो इकोनॉमिक्स इतने अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं लग पाते हैं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे कोई स्टैंडर्ड प्लेलिस्ट से करना है, जैसे कि तुम यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम का प्लेलिस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो इजी होता है और उसमें सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। और अगर तुम्हें बेस्ट रिसोर्सेज चाहिए इकोनॉमिक्स के नोट्स वगैरह के, वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। ऑल यू जस्ट हैव टू लाइक कमेंट टेलीग्राम लिंक, तो मैं वहाँ पे सारी चीजें तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड मेनी मोर थिंग्स आई कैन प्रोवाइड यू, लाइक डेली प्लानर एंड माई गाइडेंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ माई लास्ट 2 मेंस। ठीक है, क्या हेल्प करी चीजें, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। ये सब सिर्फ और सिर्फ मैं एज अ गुडविल कर रहा हूँ, क्योंकि आई नो व्हाट इट टेक्स, कितना टाइम खराब होता है, और ये टाइम कितना ज्यादा प्रीशियस है, आई नो। एंड आई नेवर वांटेड कि मेरा टाइम तो वेस्ट हुआ, क्योंकि आई डोंट हैव दैट जेन्युइन गाइडेंस, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। और मैंने ये गलती करी थी, जो कि मैंने डिस्कस करी है अर्लियर, कि मैंने जीके पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, और तुम लोग भी यही करते हो। तुम्हें अपने कोर सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। इफ यू आर रेडी टू क्लियर द एसएससी एग्जाम 2027 in your first attempt, comment just you are ready for mission 2027 started, and I hope you will surely clear it. Thank you so much for watching. Like, comment, share, subscribe. I will. और अगर कोई डाउट्स हो तो जस्ट कमेंट, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, अगर तुम्हें इसके अलावा और भी डाउट्स हो तो जस्ट कमेंट, आई विल मेक अ वीडियो फॉर ऑल दैट। अगर तुम्हें इसके अलावा और भी डाउट्स हो, या कोई भी स्ट्रेटजी चाहिए टुवर्ड्स एनी सब्जेक्ट्स, और या कोई भी टॉपिक में, तो जस्ट कमेंट, आई विल हेल्प यू आउट, एंड आई एम रिप्लाइंग टू ऑल द कमेंट्स।